ई एडुकेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों चलिए आज पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है काल। वैसे तो काल के प्रमुख तीन भेद होते हैं। एक है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के तीन भेद है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। तो अब हम एक एक करके इसके भेद के उदाहरण जानेंगे। तो सबसे पहले है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल अगर हम पढ़ रहे हैं तो एकदम आसान सी बात आपको ध्यान में रखना है, वो है उसकी शॉर्टकट की। उस सामान्य वर्तमान काल की शॉर्टकट की है ता ती ते प्लस है हूं। अब ये क्या माजरा है? शॉर्टकट की यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमें उत्तर आसानी से लिखने आएंगे। तो चलो देखते हैं। पहला उदाहरण है पिताजी बाजार गए। अब इसको कन्वर्ट करना है सामान्य वर्तमान काल में। तो उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, पिताजी बाजार जा, क्योंकि गए का मूल रूप क्या है? जा। अब हमको हमारा ये जो शॉर्टकट की है कैसे इस्तेमाल करना है? तो ये जो क्रिया है उसके बाद ता ती ते में से एक और है हूं में से एक ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना है, यहां पर तुम देख रहे हो कि ये है जिस पर डॉट लिखा हुआ है और ये है जिस पर डॉट नहीं है। अब डॉट है ऐसा है दिखाई दे रहा है, ऐसे क्यों? तो हम है पर डॉट तभी लिखते हैं जब बहुवचन हो और दूसरी बात यदि आदरार्थी व्यक्ति हो, यानी बहुवचन और आदरार्थी हो तो है पर डॉट लिखते हैं। और सिंगल है कब आएगा? जब एक वचन है तो हम है लिखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले शॉर्टकट की एस के तहत कैसे इस्तेमाल करेंगे। पिताजी बाजार जा, अब इसमें से एक ज्वाइन करना है। तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि पिताजी बाजार जाती है, नहीं। पिताजी बाजार जाता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या आएगा? पिताजी बाजार जाते हैं। है पर डॉट दिया है क्योंकि पिताजी आदरार्थी है, बराबर है। यहां पर बच्चों ये जो है सिंगल जिसमें डॉट नहीं है वो है शाहरुख खान वाला है, और है पर डॉट दिया हुआ है जो आदरार्थी है, क्योंकि आपको पता है अमिताभ बच्चन जी कैसे बोलते हैं। तो ये वही है बहुवचन और आदरार्थी। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें शिक्षिका व्याकरण पढ़ाएंगी। तो यहां पर उत्तर में हम लिखेंगे शिक्षिका व्याकरण पढ़ा। कैसे आएगा? पढ़ाता है नहीं, पढ़ाते हैं बिल्कुल नहीं। तो क्या आएगा? शिक्षिका व्याकरण पढ़ाती है। चूंकि शिक्षिका आदरार्थी है पर डॉट आएगा, अमिताभ बच्चन जी वाला है। ठीक है। माताजी खाना पकाएंगी। उत्तर आएगा माताजी खाना पकाती है। ठीक है। चौथा वाक्य यहां पर दिया हुआ है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उत्तर आएगा बच्चे फुटबॉल, क्रिया क्या है? खेलने की, तो यहां पर लिखा है खेल, और तातीते में से एक लिखना है। तो बच्चे है तो खेलते है, बहुवचन है तो है पर डॉट आएगा। मार्च 2019 में बोर्ड्स में ये
प्रश्न पूछा गया था, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया था। अब इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? तो आइए देखते हैं। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। तो ये हुआ सामान्य वर्तमान काल। तो आइए देखते हैं अब दूसरा भेद, वो है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की शॉर्टकट की क्या है? रहा, रही, रहे प्लस है, हूं। फिर से एक बार, अपूर्ण वर्तमान काल रहा, रही, रहे प्लस है, हूं। उदाहरण के तौर पर पिताजी बाजार गए। अब उत्तर कैसे आएगा? पिताजी बाजार गए का मूल रूप है क्रिया का जा। अब इसमें से एक ज्वाइन करना है, पिताजी बाजार जा, ये आएगा रहे है पर डॉट, क्योंकि आदरार्थी है इसलिए। शिक्षिका व्याकरण पढ़ाएंगी। उत्तर कैसे आएगा? शिक्षिका व्याकरण पढ़ा रही है। ठीक है। तीसरा उदाहरण है, माताजी खाना पकाएंगी। तो यहां पर उत्तर के तहत आएगा माताजी खाना पका रही है। चौथा वाक्य है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। उत्तर आएगा बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहां पर है डॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुवचन है, बच्चे है। ठीक है। अब दिसंबर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है। ठीक है। हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है। तो उत्तर कैसे आएगा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिल रहा है। ठीक है। तो अब 2 तो प्रकार हम लोगों ने देखे। अब तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की शॉर्टकट की थोड़ी अलग है। इसकी शॉर्टकट की है क्रिया पूर्ण करो प्लस है हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिया पूर्ण करो का क्या मतलब है? तो यदि यहां पर जाएंगे है तो क्रिया पूर्ण करो मतलब गया, खाया, पिया, आया, सोया, ये सारी क्रिया को हम लोगों ने पूर्ण किया है और उसके आगे जोड़ना है हूं में से एक। चलो तो देखते हैं उदाहरण। पिताजी बाजार जाएंगे। यदि ऐसा वाक्य आता है और हमको पूर्ण वर्तमान काल में इसको बदलना है तो कैसे उत्तर आएगा? पिताजी बाजार जाएंगे का मूल रूप आया गए हैं। ठीक है। पिताजी बाजार गए हैं। नेक्स्ट, शिक्षिका व्याकरण पढ़ाएंगी। अब क्या आएगा उत्तर?
शिक्षिका व्याकरण। अब मैंने यहां पर गैप रखा हुआ है, देखो वाक्य कैसे हम लोग कर रहे हैं। पढ़ा, पढ़ाने की क्रिया है तो पढ़ाया है। वाक्य कुछ अजीब साउंड हो रहा है, शिक्षिका व्याकरण पढ़ाया है, तो बच्चों यहां पर कारक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। कारक क्या यूज करेंगे? शिक्षिका ने व्याकरण पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट, माता जी खाना पका रही हैं। उत्तर के तौर पे क्या आएगा? माता जी ने खाना पकाया है। कितना आसान है। नेक्स्ट है, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। उत्तर, बच्चों ने फुटबॉल खेला है। ठीक है, यहां पर ध्यान रहे पूर्ण वर्तमान काल की बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्च 2020 को इस प्रकार प्रश्न पूछा गया था, सातों तारे मंद पड़ गए। अब इसका उत्तर आएगा, सातों तारे मंद पड़ गए हैं। ओके, नेक्स्ट, मार्च 2022 में प्रश्न पूछा गया था, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसका उत्तर कैसे आएगा? इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। देखो ऊपर का वाक्य सेम है, यहां पर वैसे ही मैंने लिखा है और आगे क्या किया है, सिर्फ है को जोड़ा है। मार्च 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था, आप इतनी देर से नापतोल करते हैं, तो उत्तर आएगा, आपने इतनी देर से नापतोल किया है। ठीक है, तो ये हुआ वर्तमान काल के सारे भेद। सबसे पहले देखा सामान्य वर्तमान काल, फिर हमने पढ़ा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की शॉर्टकट की है ता ती ते प्लस है हूं। अपूर्ण वर्तमान काल की शॉर्टकट की है रहा रही रहे प्लस है हूं। और पूर्ण वर्तमान काल की शॉर्टकट की है क्रिया पूर्ण करो प्लस है हूं। मेरे ख्याल से ये जो वर्तमान काल के भेद है आपको भली भांति समझ में आए हैं। धन्यवाद।